अच्छा है। हमारे मुजफ्फरपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में रोशन हो, मैं वैसा मुजफ्फरपुर बनाने का प्रयास करूँ। युवा जब 18 साल के हो जाते हैं वो वोटर्स तो हो ही जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे युवा तो आगे पढ़ाई में लग जाते हैं, बहुत सारे युवा आगे अपने रोजगार में लग जाते हैं। तो मैं युवाओं के लिए जो भी रोजगार की योजना होगी उसके लिए उनका हक दिलाने का प्रयास करूँगा। महिलाओं को भी उनका हक दिलाने का प्रयास करूँगा। जो मेरे कार्य अंतर्गत गंदगी मुक्त जिससे बीमारियां फैल रही हैं, सबसे पहले शहर को गंदगी मुक्त कराऊंगा, मच्छर मुक्त कराऊंगा, जल जमाव मुक्त कराऊंगा, जाम की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा और बहुत सारे काम जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत आते होंगे उन सब काम को मैं कराने का प्रयास करूंगा। कोई काम एक दिन में नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके जो भी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो 5 साल से जो कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी सिस्टमेटिक ढंग से मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा बहाने। जनता की जो मेन मुख्य समस्या है कि हमारा मुजफ्फरपुर सबसे पहले कि साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाए, हमें जाम से मुक्ति मिल जाए, जल जमाव से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट सिटी में आ गया है, तो उसके अंतर्गत जो भी है हर आदमी यही चाहता है कि हमारा शहर साफ़ हो जाए। जो लोग हमारे यहाँ बाहर से आएँ वो देख के आएँ कि नहीं भाई आपका मुजफ्फरपुर। और नगर निगम के अंतर्गत शिक्षा भी आता है बच्चों के लिए, जो हर वार्ड में, और स्वास्थ्य विभाग का भी मामला होता है, एक हॉस्पिटल भी होता है, कई वार्डों पे एक हॉस्पिटल होता है नगर निगम के अंतर्गत। उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि एक सरकारी डॉक्टर वहां बैठे जो बिल्कुल जिनकी फ़ीस फ्री हो और कम से कम पैसे में उन गरीब आदमी को दवा मिल जाए जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का भी कार्य है, जो पाठशालाएँ भी चलती हैं, मैं उसके लिए भी अच्छे टीचर की व्यवस्था मिलकर कराने का प्रयास करूँगा कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त। मुजफ्फरपुर में नगर निगम चुनाव की जो है तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 28 को जो है नगर निगम की चुनाव होगी और नगर निगम में 15 उम्मीदवार है और हमारे साथ एक उम्मीदवार जो कि मेयर प्रत्याशी है शहनवाज इकबाल जी, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है मुद्दाएं हैं, क्या कुछ रीज़न है जो कि इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत है इकबाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फरपुर नाव का। और मैं मुजफ्फरपुर नाव चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर की तमाम सम्मानित जनता को हमारा आदाब, सलाम और नमस्कार। और अभी 2023 नव वर्ष जो आने वाला है उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता को देना चाहता हूं। मैं मेयर उम्मीदवार शाहनवाज इकबाल इस बार मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव 2022 में मैं मेयर पद का उम्मीदवार हूं। शहनवाज इकबाल जी, आप चुनावी मैदान में क्यों आए, राजनीति क्यों पसंद है आपको? देखिए, मेरे अंदर जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया 96-97 में ही, तो उस वक्त से ही मेरे को बड़ा शौक़ था कि मैं मुजफ्फरपुर की जनता के लिए सेवा करूं। मेरे अंदर सेवा करने की भावना है, इसीलिए मैंने काफ़ी दिनों से मैं पढ़ाई के साथ साथ मुजफ्फरपुर की जनता का सेवा करने का ही मन बना चुका था। और बीच बीच में मैं लोगों के लिए अपना लगा भी रहता था, समाज सेवा करता भी रहता था, अपने मोहल्ले स्तर पर, वार्ड स्तर पे, शहर के स्तर पे, और जहाँ जहाँ जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होता था मैं वहाँ हर जगह मौजूद रहता था। और तभी से मैंने मन बनाया था कि मैं मुजफ्फरपुर की जनता का सेवा करूँगा। इस बार एक मौका मिला है, इस बार मुजफ्फरपुर की जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव कर रही है, इसलिए मैं इस बार चुनावी मैदान में आया हूँ। और मुजफ्फरपुर की जनता इस बार अलग मूड बना ली है कि इस बार एक नए प्रत्याशी को जिताना है, एक युवा प्रत्याशी को जिताना है, और मैं इसीलिए मैदान में हूं। और मुझे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। मैं हर जगह 49 वार्ड में घूम रहा हूं, लोग हमारे साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुजफ्फरपुर की जनता मुझे अपना एक कीमती वोट देकर मुझे मेयर बनाने का काम करेगी। चुनावी मैदान में आने से पहले कुछ मुद्दाएं होती है, आपकी क्या क्या मुद्दाएं हैं, क्या क्या मन में है? देखिए, वैसे तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो मेन मुद्दा है वो 2-3 मुद्दा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव, जाम और गंदगी, मच्छर मुक्त। मेरा ये है कि मैं मुजफ्फरपुर को मच्छर मुक्त कर दूं, डेंगू मुक्त, जिससे डेंगू की बीमारियां आए दिन फैल रही है। नाला की सफाई सही ढंग से नहीं होने की वजह से, कूड़े का उठाव सही ढंग से नहीं होने की वजह से मुजफ्फरपुर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और फॉगिंग कराने का काम करूँगा। मुजफ्फरपुर की तमाम 49 वार्ड, एक एक गली में, एक एक घर में मैं फॉगिंग का छिड़काव कराने का काम करूँगा, जिससे हमारा शहर साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाए और मच्छर मुक्त हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है जल जमाव का समस्या। देखिए, मुजफ्फरपुर जो है वो बिल्कुल एक जो हमारा शहर है वो बिल्कुल तश्तरी की तरह है।
इस वजह से जो बीच का इलाका है वहाँ हमेशा जल जमाव हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोगों ने अपना एक प्लान तैयार कर रखा है कि मुजफ्फ़रपुर को जल जमाव से मुक्ति कैसे दिलाया जाए। जैसे मुजफ्फ़रपुर की जनता मुझे जिताती है, मैं इन 3 मुद्दों पर पहले काम करूँगा। मुजफ्फ़रपुर को जल जमाव से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, मैं उसके लिए भी काम करूँगा। और जाम से निजात कैसे हो। देखिए, जाम जो सबसे मुजफ्फ़रपुर शहर का जो सबसे बड़ा है, आपको अखाड़ा घाट पुल, जहाँ आए दिन जाम लगा रहता है, उसके समानांतर एक पुल बनाने का प्रयास मैं करूँगा। जो नगर निगम के अंतर्गत जो कार्य होता है या फिर जो उस विभाग का कार्य होगा, उसके समानांतर एक पुल बनाने का काम कराने का प्रयास मैं करूँगा कि मुजफ्फ़रपुर को जाम से मुक्ति मिले। एक तो ये है। दूसरा, आपका जूरन छपरा का इलाका, कंपनी बाग, जूरन छपरा, बढ़मपुरा का इलाका, ये हम स्टेशन रोड, ये हमेशा जाम रहता है। और जो जूरन छपरा का इलाका जाम रहने की वजह से, चूँकि वो डॉक्टरों की मंडी है, मुजफ्फ़रपुर नॉर्थ बिहार के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, आए दिन एम्बुलेंस वहाँ जाम में फंस जाता है, बहुत सारे पेशेंट हमारे सीरियस हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी समस्या वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, किसी की भी ज़िंदगी का सवाल है। उसके लिए हमारे पास भी एक विज़न है, एक प्लान है कि लक्ष्मी चौक से, एक तो आप देख रहे हैं लक्ष्मी चौक से मरीन ड्राइव होते हुए वैसे करबला स्टेडियम होते हुए एक उधर बना है, और एक ब्रह्मपुरा साइड से भी एक नए मरीन ड्राइव का निर्माण कराते हुए उसको भी इधर सिकंदरपुर में फिर ये हमारा एक है कि एक नए सड़क का मरीन ड्राइव टाइप का निर्माण कराया जाए, जिससे बहुत हद तक मुजफ्फ़रपुर की जनता को जाम के समस्या से मुक्ति मिलेगी। तीसरा स्पॉट है आपका अघोरिया बाज़ार का इलाका, वहाँ पे भी आए दिन जाम लगा रहता है, चूँकि वो चौमुखी है, चौरस्ता है वहाँ पे। उसके लिए भी हम लोग फिर जो संबंधित विभाग है उनसे बात करके, या जो नगर निगम के अंतर्गत जो कार्य जाता है, एक नए फ्लाईओवर का निर्माण कराने का प्रयास करूँगा, जिससे मुजफ्फ़रपुर की जनता को जाम से निजात मिल जाए। कुल 15 प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है आप किन से सामना होगा? या फिर देखिए, जब मैं घूम रहा हूँ पूरे मुजफ्फ़रपुर में, तो मुझे लग रहा है जनता का जितना प्यार मिल रहा है कि किसी का भी सामना मुझसे है, एक युवा से है। इस बार मुजफ्फ़रपुर की जनता ने मूड बना लिया है, इसलिए जिस किसी की भी लड़ाई होगी वो मुझसे ही लड़ाई होगी। घूमते हैं, जनता के फीडबैक मिलता होगा, जनता के पास जाते होंगे, उनके पास समस्या जो है मेन क्या है, क्या मुद्दा? जनता की जो मेन मुख्य समस्या है कि हमारा मुजफ्फ़रपुर सबसे पहले कि साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाए, हमें जाम से मुक्ति मिल जाए, जल जमाव से मुक्ति मिल जाए। चूँकि मुजफ्फ़रपुर अब स्मार्ट सिटी में आ गया है, तो उसके अंतर्गत जो भी है, हर आदमी यही चाहता है कि हमारा शहर साफ़ हो जाए। जो लोग हमारे यहाँ बाहर से आएँ वो देख के आएँ कि नहीं भाई, आपका मुजफ्फ़रपुर बहुत अच्छा है, हमारे मुजफ्फ़रपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में रोशन हो, मैं वैसा मुजफ्फ़रपुर बनाने का प्रयास करूँगा। युवा भी वोट देंगे, जिनका 18 साल पूरा गया हो, वो भी आपको वोट देंगे, उनके लिए क्या सोचे आप? देखिए, उनके लिए युवा जब 18 साल के हो जाते हैं, वो वोटर्स तो हो ही जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे युवा तो आगे पढ़ाई में लग जाते हैं, बहुत सारे युवा आगे अपने रोज़गार में लग जाते हैं। तो मैं युवाओं के लिए जो भी रोज़गार की योजना होगी, उसके लिए उनका हक दिलाने का प्रयास करूंगा। महिलाओं को भी उनका हक दिलाने का प्रयास करूंगा जो मेरे कार्य अंतर्गत आता होगा। और नगर निगम के अंतर्गत शिक्षा भी आता है बच्चों के लिए, जो हर वार्ड में, और स्वास्थ्य विभाग का भी मामला होता है, एक हॉस्पिटल भी होता है, कई वार्डों पे एक हॉस्पिटल होता है नगर निगम के अंतर्गत, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि एक सरकारी डॉक्टर वहां बैठे जो बिल्कुल जिनकी फ़ीस फ्री हो और कम से कम पैसे में उन गरीब आदमी को दवा मिल जाए, जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का भी कार्य है, जो पाठशालाएँ भी चलती हैं, मैं उसके लिए भी अच्छे टीचर की व्यवस्था मिलकर कराने का प्रयास करूँगा कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हमारे व्यापारी बंधु जो अभी, आपको मैं बता दूं कि एक तो ऑलरेडी जीएसटी टैक्स से वो पीड़ित हैं ही, उस पर से अभी नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस का एक नया टैक्स उनके ऊपर लागू कर दिया है, जो कहीं से भी सही नहीं है। इस वजह से मैं अपने मुजफ्फ़रपुर के तमाम व्यापारी बंधु के लिए भी ये ट्रेड लाइसेंस का टैक्स हटाने का पूरा प्रयास करूँगा। जब ऑलरेडी वो एक जीएसटी टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर दोहरी मार हमारे व्यापारी भाइयों पे क्यों? इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, शहर को जगमगाने का काम करेंगे। शहर के एक एक रोड को स्ट्रीट लाइट लगवाने का, एक एक गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे, ताकि हमारा शहर बिल्कुल चमक जाए और जगमग जगमग रोशन हो जाए हमारा शहर मुजफ्फ़रपुर। 30 को अगर जनता ली आती है आपको, तो सबसे पहला विकास क्या रहेगा आपका?
30 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है ऊपर वाले पर भी और मुजफ्फरपुर की तमाम सम्मानित जनता पर कि जनता मुझे चुनेगी। 30 को रिज़ल्ट अच्छा आएगा और हमारे पक्ष में रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता का आभार प्रकट करूंगा और जो मेन काम होगा सबसे पहले मुजफ्फरपुर में वो मैं कराने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो मुजफ्फरपुर में विकास का काम रुका हुआ है वो विकास का काम कराऊंगा। गंदगी मुक्त जिससे बीमारियां फैल रही हैं, सबसे पहले शहर को गंदगी मुक्त कराऊंगा, मच्छर मुक्त कराऊंगा, जल जमाव मुक्त कराऊंगा, जाम की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा और बहुत सारे काम जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत आते होंगे उन सब काम को मैं कराने का प्रयास करूंगा। कोई काम एक दिन में नहीं हो जाता है, धीरे करके जो भी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो 5 साल से जो कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी सिस्टमेटिक ढंग से मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा बहाने का काम करूँगा। चुनाव चिन्ह क्या है आपकी? हमारा चुनाव चिन्ह वैन छाप जो मारुति भान है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 13 पर है। मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि 28 दिसंबर को हमारे ईवीएम पे जो हमारा 13 नंबर पर वैन छाप मारुति भान छाप है उस पर आप लोग अपना एक कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। मैं इसके लिए आप तमाम लोगों का एहसानमंद रहूँगा। परिचय क्या बात? हमारा नाम शाहनवाज इकबाल, मेयर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव 2022।